कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त मैं स्थित हूँ भैंसहा धाम पर। आज यहाँ 5 दिन से मेला चल रहा था चैत्र वर्णी का। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, जो भी श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और कल से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ का मेला जो है मनाया गया है और इसका आयोजन भी किया गया है। यहाँ की भव्यता को देखते हुए और जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड में यहाँ पर मंदिर है। मंदिर जर्जर हो चुका है, तो यहाँ के जो संयोजक और जो आयोजक हैं उनके भी कुछ अपील है उत्तर प्रदेश सरकार से। यहाँ जो ये जो धाम है भैंसहा धाम, उसको विकसित करने के लिए तो क्या क्या मांगे हैं उनसे जाना जाएगा और किस तरह से यह मेला जो है भव्य बनाया गया है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देखा गया था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि बच्चियों को कहा जा रहा था कि नहीं ये मेला नहीं लगेगा। तो ये राजनीतिक दांवपेच है, होता है, हर जगह होता है। फिलहाल यहाँ की मांगे क्या है और मंदिर किस तरह का है, हमने जो देखा है तो जर्जर हो चुका है, तो उसका जीर्णोद्धार भी करना है। जी, अभी आपने मंच से कहा कुछ मांगे उत्तर प्रदेश सरकार से थी, आप लोगों की क्या मांगे थी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे पहली मांग तो यह है कि पक्का पुल बने यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही पक्का पुल बनेगा ये जो भैंसहा कटा हुआ क्षेत्र है ये जुटा हुआ क्षेत्र हो जाएगा, सीधे नेपाल से जुड़ जाएगा और नेपाल से यहाँ मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है, जो कि घूम करके 50 किलोमीटर लोग जाते हैं और यह किनारा जो है वो मध्य हो जाएगा और यहाँ पर पर्यटन की अपार सुविधाएं हो जाएंगी और धार्मिक केंद्र है ये है। और सुदूर जो लोग आज भी आज़ादी के बाद भी कटे हुए हैं रेतावासी, वो सीधे जुड़ जाएंगे और यहाँ से खड्डा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। अभी जो हमारे रेता के गांव है बाल गोविंद, छपरा, हरिहरपुर, मरचावा, ये सारे गांव इसे जुटने के कारण 10 से 12 किलोमीटर रेंज में आ जाएंगे, जो कि पूरा बिहार घूमते हुए और यूपी घूमते हुए लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वो सीधे जुड़ जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। जैसा कि आप सुप्रियम मालवी जी हैं और यहाँ पर आज ये मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था, क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ कमियां नजर आई आपको? देखिए, सबसे बड़ी अच्छाई तो ये रही कि यह मेला कालांतर से चला आ रहा है और महिषासुरमर्दिनी माता ने यहीं पर महिषासुर को नष्ट करने के लिए खड्ग धारण किया था। इसी से इसका नाम महिषहा था, जो बिगड़ा हुआ नाम भैंसहा है, और खड्ग जो धारण की थी उससे नाम खड्डा है, जिसके नाम से खड्डा तहसील और खड्डा विधानसभा, खड्डा ब्लॉक इत्यादि है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय महाराज जी श्री राम नयन दास जी को, जिन्होंने यहाँ अपना ध्यान केंद्रित किया और इनका ध्यान जहाँ भी होता है केंद्रित, वहाँ पर सनातन के साथ साथ लोगों का भी विकास होता है। अभी आपने 2018 से पनियावा में जो अभियान चलाया सामाजिक महाकुंभ का, वो आज चरम पे चल रहा है। महाराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी मेरे बगल में ही खड़े हैं और उन्होंने यहाँ फिर से यह तय किया कि 5 दिवसीय लगेगा। इसके पहले देखिए महीनों का मेला लगता था। अब देखिए सब जात के लोग, कैमरा दिखाइए, सारे जात धर्म के लोग हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है, सब यहाँ आते हैं और सब लोग यहाँ मानते हैं। यहाँ पर नेपाल से पहले नाव से यहाँ व्यापार होने आता था, वहाँ से लोग मिर्च मसाला ले आते थे, बस्ती उस्ती से और खैलाबाद से लोग रजिया और मनही ले आते थे व्यापारीगण, और ये मेला में लोग साल भर का बाजार करके रख लेते थे, क्योंकि यह मेला चैत्र रामनवमी को लगता है। तो इस समय न ज़्यादा बरसात होती है, न ज़्यादा जाड़ा होता है, न ज़्यादा गर्मी होता है। ऐसे बढ़िया समय पर मेला लगता है कि लोग साल भर का सामान अपना खरीद कर रखते थे, क्योंकि चीनी मिल हमारे यहाँ है, चीनी मिल पर ही जुड़ा यहाँ का व्यवसाय है। तो चीनी मिल भी इस समय गन्ने का भुगतान बढ़िया देती है, तो लोग पूरे 1 साल का प्राचीन काल से ही इसको रखते थे। लेकिन कुछ लोगों के चलते यह मेला धीरे धीरे टूटते टूटते 1 दिन का हो गया था। मैं पवन जी महाराज जी को और रामाड़ी जी को, साथ जितने मीडिया के लोग लगे, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से इस बार मेला 5 दिन का हुआ है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेला अपना पुराना गौरव प्राप्त करेगा। 5 दिन मेला चला है और बहुत ही भव्य चला है, क्योंकि कल से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर। जैसा कि मंदिर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है और मंदिर जर्जर भी हो चुका है, किस हद तक टूट चुका है? क्या वहाँ जो पंडित जी, जो पुजारी लोग होते हैं, उनके रहने के लायक है, या फिर जो दर्शन के लिए आते हैं उनके रहने के लायक है? ये मंदिर तो इतना जीर्ण हो चुका है कि अब चारों तरफ चूर रहा है, वहाँ रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। दूसरी बात, इतना जो कंजेस्टेड जगह है, इतना सकरा जगह है, जैसे जब भीड़ होती है तो वहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस मंदिर को पूरा तोड़वा करके थोड़ा ज्यादा
जगह में उसको बनवाना जरूरी है, ताकि लोग आसानी से दर्शन कर सकें और वहाँ चारों तरफ भ्रमण कर सकें, परिक्रमा कर सकें। हमारे साथ में इस मेले के संयोजक हैं। क्या कुछ परेशानियां आई, क्योंकि हमने शुरू दिन ही कुछ वीडियो और फुटेज देखे थे जिसकी वजह से कि गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर राजनीतिक था, क्या था वो? हाँ, वो राजनीतिक कुछ था, निजी स्वार्थ बस वो धर्म काज का, जबकि हम लोग निस्वार्थ भाव से धर्म कार्य कर रहे थे और निजी स्वार्थ बस वो विरोध कर रहे थे। वो राजनीति था, ग्रामीण परिवेश वाली राजनीति है। वो चाहते थे कि आयोजन न हो, हमारी कलश यात्रा में कन्याएं न जाएं, इस वजह से उनको उनके परिवार वालों को कैसे कैसे क्या धमकाया गया कि बताया गया। जिस प्रकार से बच्चियों ने बताया, जो वीडियो हमारे पास आया था वो वीडियो हमने मीडिया को भी दिया, आप सभी ने देखा है। लेकिन उसके बाद हमारी मीडिया बंधु और प्रशासन को जब वीडियो के बारे में जानकारी हुई, संज्ञान में आया, सभी लोग अलर्ट हो गए और अच्छे तरीके से भव्य कलश यात्रा निकली और कार्यक्रम आयोजन सफल हुआ। और वो भी एकदम बिल्कुल भव्य आयोजन हुआ है। जितना हम लोग सोचे थे कि इतना होगा, लेकिन उससे भी कहीं अच्छा, बहुत बढ़िया माताजी ने अपना सपोर्ट और सहयोग दिया है। आज मेले का समापन हो रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से मेले का आयोजन हुआ है। लोग आए, दर्शन किए, स्नान किए और समापन की ओर मेला है। प्रशासन का भी यहाँ पर बहुत अधिक सहयोग रहा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति दिखाई दे रही थी उस स्थिति के अनुसार बहुत ही शांति प्रिय ढंग से मेले का समापन हो रहा है। और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सक्रिय रही यहाँ पे प्रशासन, किसी तरह का कोई भी मतलब जाने की गलत कुछ हुआ नहीं। बहुत ही भव्य तरीके से मेले का आयोजन समापन की ओर है। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।